आधी रात का समय था। गांव के किनारे बने भोला के छोटे से घर में सब लोग सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। भोला की नींद खुल गई। कौन है इतनी रात में? कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई। भोला, दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गई हूं। भोला चौंक गया, क्योंकि भोला ने उस आवाज को पहले भी सुना था। लेकिन जिस औरत की आवाज थी उसे 3 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। भोला पसीने से भीग गया। उसकी पत्नी गीता भी जाग गई। कौन है बाहर? कोई औरत है, कह रही है रास्ता भटक गई। इतनी रात में? बाहर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। भोला को दया आ गई। बेचारी शायद मुसीबत में होगी। गीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भोला, मत खोलो। लेकिन भोला ने उसकी बात नहीं मानी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही भोला ने दरवाजे की कुंडी खोली, ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। भोला ने बाहर झांक कर देखा। आंगन पूरी तरह खाली था। चारों तरफ घना अंधेरा। अरे, अभी तो यही थी। मैंने कहा था ना, मत खोलो। तभी पीछे से वही आवाज आई। भोला। भोला का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी। भोला और गीता धीरे धीरे पीछे मुड़े। रसोई के दरवाजे के पास कोई खड़ा था। सफेद कपड़े में एक औरत। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा दिखाई दिया। भोला की आंखें फटी रह गईं। नहीं, क्योंकि वो औरत थी सावित्री। 3 साल पहले गांव में सावित्री पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। उस दिन भोला भी वहां खड़ा था। उसने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। और अब वही सावित्री उसके घर के अंदर खड़ी थी। सावित्री धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। भोला, याद है तुम भी वहां खड़े थे जब मुझे जलाया गया था? मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री हंसने लगी। तुमने कुछ नहीं किया, मुझे बचाने के लिए भी कुछ नहीं किया। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गीता रोने लगी। हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है? सावित्री धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आज मैं मेहमान बनकर आई हूं, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। भोला ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? सावित्री ने अपना सिर टेढ़ा किया, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा बेटा कहाँ है? भोला का दिल बैठ गया। उसका 8 साल का बेटा मुन्ना अंदर वाले कमरे में सो रहा था। नहीं, उसे छोड़ दो। सावित्री हंसने लगी। जब मैं चिल्ला रही थी तब तुम्हें दया नहीं आई, अब मुझे दया क्यों आएगी? अचानक अंदर वाले कमरे से आवाज आई। माँ, पापा। भोला और गीता घबरा गए। लो, मेरा मेहमान खुद जाग गया। भोला दौड़कर कमरे में गया। मुन्ना बिस्तर पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजर खिड़की की तरफ थी। पापा, वो आंटी खिड़की से अंदर आ गई। भोला ने खिड़की की तरफ देखा। वहां सावित्री उल्टी खड़ी थी, दीवार पर चिपकी हुई। मुन्ना, भागो! लेकिन देर हो चुकी थी। सावित्री ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी।
गीता रोते हुए अंदर आई। मेरे बच्चे को छोड़ दो। आज एक नया मेहमान मेरे साथ जाएगा। तभी मुन्ना जोर से चिल्लाया। माँ, वो मुझे जला रही है। सावित्री की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। सावित्री अचानक चीखने लगी, जैसे उसे आग लग रही हो। उसका शरीर जलने लगा, क्योंकि मुन्ना के गले में मंदिर का तावीज था। सावित्री दर्द से चिल्लाने लगी। नहीं, नहीं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई। घर में फिर सन्नाटा छा गया। भोला ने राहत की सांस ली। गीता मुन्ना को गले लगा रही थी, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। भोला डर गया, धीरे से पूछा, कौन है? भोला, तावीज हर बार नहीं बचाएगा। मैं फिर आऊंगी। और उसके बाद दरवाजे के बाहर से धीमी हंसी सुनाई देने लगी। उस रात के बाद भोला के घर में हर आधी रात को दरवाजे पर दस्तक जरूर होती है, लेकिन आज तक किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शायद भूतिया मेहमान अभी भी बाहर खड़ा है।